दो अलग अलग दुनियाओं जैसे दो स्कूल्स, एक तरफ चिदोरी का बैड बॉय रिंतारो और दूसरी तरफ इलीट किकियो की एक स्वीट लड़की। ये कहानी है उन दोनों के अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन की। चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1 का रिकैप। रिंतारो चुपचाप अपनी क्लास में बैठा होता है, सोच में डूबा हुआ। जब वो पड़ोस की बिल्डिंग को अलग करने वाले पर्दों की तरफ देखता है तो सोचता है कि उनके पार कौन सी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसका हिस्सा बन पाना उसे कभी मुमकिन नहीं लगता। तभी बाहर कुछ रिंतारो के दोस्त दो बदमाशों के साथ टेंस सिचुएशन में फंस जाते हैं। माहौल गर्म हो जाता है जब उनमें से एक अननोन लड़का उन पे इल्जाम लगाता है कि वो चिदोरी हाई स्कूल के हैं। वो किसी लंबे सुनहरे बालों वाले लड़के को ढूंढ रहे होते हैं और उसका एहसान उनके जूनियर पर बाकी है। अयातो और साकु तुरंत समझ जाते हैं कि बात रिंतारो की हो रही है। तभी रिंतारो उन बदमाशों के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, एक डरा देने वाला एक्सप्रेशन लेकर। वो अभी प्रॉपरली माफी भी नहीं मांग पाता कि वो दोनों ठग डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन रिंतारो के दोस्त इस मदद को अप्रिशिएट करने की बजाय गुस्सा हो जाते हैं। शोहे तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है और रिंतारो को ब्लेम करता है कि उसकी ही वजह से ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। रिंतारो एक्सप्लेन करता है, कल रात उसने अपने घर के पास किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। चीटिंग का कुछ सीन था। उसने एक रोते हुए लड़के को देखा जिसे थप्पड़ पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा डर के मारे भाग गया। शोहे मजाक में कहता है कि उसे उस लड़के के लिए एक्चुअल में बुरा लग रहा है और साकू कहता है कि शायद उस बेचारे को लगा होगा कि रिंतारो उसे मार डालेगा। रिंतारो बस आधा अधूरा ब्लेम एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनका सामना किक्यो अकेडमी की दो लड़कियों से होता है। टेंशन तुरंत फील होती है। दोनों साइड्स आंखों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शोहे नोटिस करता है कि एक लड़की का रुमाल गिर गया है। जब वो उसे लौटाता है तो वो लड़की कहती है कि अब उसे इस रुमाल की जरूरत नहीं। साकू कहता है कि कुछ नहीं बदला, किक्यो की लड़कियां अब भी उनसे नफरत करती है। रिंतारो इस सिचुएशन के बारे में सोचता है। किक्यो प्राइवेट अकेडमी फॉर गर्ल्स एक एलीट स्कूल माना जाता है जहां सोफिस्टिकेटेड लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन चिदोरी हाई एक स्कूल जिसका नाम बदमाशी और लो ग्रेड्स के लिए मशहूर है। चिदोरी हाई के स्टूडेंट्स के लिए ये नोबल लड़कियां सिर्फ रूड और दूरी बनाए रखने वाली होती हैं। दोनों स्कूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन चिदोरी के स्टूडेंट्स ने कभी किक्यो का क्लासरूम तक नहीं देखा और ग्रेजुएशन के बाद शायद कभी मिलना भी ना हो। फिर शोहे रिंतारो को कैरियोके चलने बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसकी मॉम ने टेक्स्ट भेजा होता है कि घर के केक शॉप में मदद चाहिए। बारिश तेज हो रही होती है। रिंतारो भाग के बेकरी पहुंचता है जहां उसकी माँ उसे डांटती है लेट आने के लिए। रिंतारो कहता है कि स्कूल दूर है और बारिश की वजह से देर हो गई, लेकिन माँ कहती है कोई बात नहीं, सिर्फ एक कस्टमर है और बारिश के कारण और कोई नहीं आएगा। रिंतारो बताता है कि उनकी फैमिली की केक शॉप है और उसे कभी कभी मदद करनी पड़ती है। उसने ये स्कूल में कभी नहीं बताया। तभी उसकी नजर एंट्रेंस के पास भीगे हुए छाते पर जाती है। उसे याद आता है कि माँ ने कहा था एक ही कस्टमर है। जब वो देखने जाता है तो देखता है एक लड़की केक में इतनी बिजी है कि सब भूल गई है। उन दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है और लड़की चौंक कर जाती है। रिंतारो तुरंत उसके लिए पानी लाता है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लेकिन लड़की माफी मांगती है और रिंतारो जेंटल तरीके से रिप्लाई करता है। वो अंदर से हैरान होता है कि वो लड़की कितना केक खा सकती है। लड़की केक खत्म करके जल्दी से निकल जाती है और रिंतारो सोचता है कि क्या उसने उसे डरा दिया। फिर उसकी माँ बताती है कि वो लड़की रेगुलर कस्टमर है, वागुरी-सान, जो महीने में कुछ बार आती है। रिंतारो थोड़ा गिल्ट फील करता है कि कहीं उसकी वजह से अब वो वापस ना आए। माँ कहती है कि वागुरी ऐसी लड़की नहीं है जो आसानी से डर जाए और अगर वो ना भी आए तो हम उसे केक से वापस बुला लेंगे। अगली सुबह क्लास में रिंतारो का ध्यान बार बार भटकता है। सोचता है कि क्या वो लड़की सच में इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। वो इवन सोचता है कि आसपास के मिडिल स्कूल्स जाके माफी मांगेगा, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि वो कितना वियर्ड लगेगा। रात को जब वो अपने रूम में किताब पढ़ रहा होता है उसकी माँ अंदर आती है एक शॉकिंग न्यूज के साथ। वागुरी-सान आई है और वो तुमसे बात करना चाहती है। इससे पहले रिंतारो वागुरी से माफी मांगे उसे डराने के लिए वागुरी उसे ट्रीट के लिए इनवाइट करती है। वो दोनों उसी की बेकरी में टेबल पर बैठ जाते हैं। रिंतारो कंफ्यूज होता है, उससे छोटे उम्र की लड़की उसे ट्रीट कर रही है और वो भी उसी के स्टोर में। वो रिंतारो को केक ऑफर करती है कल रात भाग जाने के लिए, सॉरी कहने के लिए, लेकिन उसकी नजर बार बार केक पर जा रही होती है। रिंतारो कहता है कि वो ये केक खा सकती है। वो पहले मना करती है, फिर फाइनली मान जाती है। केक खत्म होने के बाद
वो उससे उसका नाम पूछती है और खुद का इंट्रोडक्शन देती है काओरू को वागुरी। रिंतारो कहता है मेरा नाम है रिंतारो सुमोगी, लेकिन वो सोचता है ऐसी लड़की मेरा नाम क्यों जानना चाहती है। वो धीरे से कहती है। अब उसे फाइनली उसका नाम पता चल गया। जब रिंतारो पूछता है इसका मतलब क्या है तो वागुरी थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है कि उसने उसे पहले बेकरी में देखा है। ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। उसने कभी रिंतारो से डर महसूस नहीं किया, न पहले न अब। कल रात को वो सिर्फ इसलिए भाग गई थी क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने उसे उस नजर से देखा था और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। रिंतारो स्टन्ड हो जाता है। अक्सर लोग उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो कुछ और महसूस कर रही थी। बातें खत्म होती है और वागुरी कहती है कि वो कुछ केक लेना चाहती है। केक लेने के बाद दोनों स्टोर के बाहर खड़े होते हैं। रिंतारो कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ दूंगा, लेकिन वागुरी पोलाइटली मना कर देती है। वो कहती है कि वो अकेले जा सकती है। जाने से पहले वो पलटती है और कहती है कि उसे कभी रिंतारो से डर नहीं लगा, एक बार भी नहीं। और फिर वो चली जाती है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि पीछे से वही दो बदमाश उन्हें देख रहे होते हैं। रिंतारो घर आके अपने थॉट्स में खो जाता है। उसने कभी इस तरह की काइंडनेस महसूस नहीं की थी। उसकी माँ अंदर आकर कहती है कि वागुरी अपना केक भूल गई है, लेकिन तभी वो दो लड़के वागुरी को घेर लेते हैं, उसे छेड़ते हैं और रिंतारो के बारे में बदनाम कर देने वाली बातें कहते हैं कि वो एक खतरनाक गुंडा है जो मिडिल स्कूल से डर का दूसरा नाम है। रिंतारो ये सब सुन लेता है और तुरंत साइट पर पहुंच जाता है। वो थग्स रिंतारो की बुराई कर रहे होते हैं। तब वागुरी फाइनली बोलती है क्या तुमने कभी रिंतारो से बात की है? जब वो कहते हैं नहीं और कभी नहीं करेंगे, तो वागुरी गुस्से में कहती है अगर तुम उसे जानते भी नहीं हो तो उसके बारे में बुरा बोलना बंद करो। माहौल बदल जाता है। एक थग कन्फेस करता है कि वो वागुरी का यूज कर रहा था रिंतारो से बदला लेने के लिए। फिर वो वागुरी को पंच मारने जाता है, लेकिन रिंतारो बीच में आ जाता है और मुक्का खाकर दीवार से टकरा जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। फिर भी रिंतारो शांत रहता है और कहता है अगर तुम्हें रिवेंज मिल गया तो अब चले जाओ। दोनों लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। वागुरी घबरा जाती है और खून रोकने की कोशिश करती है। रिंतारो कहता है ये उसकी गलती नहीं है, वॉल से ज्यादा चोट लगी, लेकिन वागुरी मानने को तैयार नहीं। वो पूछती है तुमने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? रिंतारो धीरे से कहता है ये उसकी सजा है तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व करने की। उसके दिमाग में वागुरी के वर्ड्स का एको होता है। उसने उन गुंडों को रोका क्योंकि उसने रिंतारो को समझा था। रिंतारो गिल्ट फील करता है, लेकिन वागुरी क्लियर होती है। उसे समझ ही नहीं आता लोग रिंतारो से डरते क्यों हैं। उसके लिए तो वो काइंड है और उसे बचाने के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है दिल से। रिंतारो जिसे हमेशा सिर्फ रिजेक्शन मिला है, पहली बार होप महसूस करता है। एक ऐसी फीलिंग जिसे उसने कब का दबा दिया था। वो उसे स्टेशन तक छोड़ता है और वागुरी उसके चोट के बारे में पूछती है। रिंतारो कहता है कुछ खास नहीं, ये तो आराम से ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो मुड़ता है वागुरी कहती है वो फिर आएगी केक खाने के लिए। रिंतारो हल्की सी स्माइल देकर कहता है हाँ। बाद में वागुरी किसी को कॉल करके बताती है कि वो ठीक है और उसका दिमाग उस मोमेंट पर अटका रहता है जब रिंतारो ने उसे अपने से छुपा लिया था। अगली सुबह रिंतारो स्कूल अर्ली पहुंचता है, थका हुआ और सोच में डूबा। सोचता है वागुरी कब दोबारा आएगी। तभी वो खिड़की की तरफ देखता है और शॉक हो जाता है कि क्यों बिल्डिंग के पर्दे हट रहे होते हैं और वहाँ वागुरी खड़ी होती है। पैनिक में रिंतारो अपने क्लासरूम के पर्दे तुरंत बंद कर देता है। शॉक्ड वो सोचता है कि वागुरी वहाँ क्या कर रही है, क्या वो मुझसे छोटी नहीं है? और तब उसे एहसास होता है कि काओरू को वागुरी किक्यो एकेडमी की स्टूडेंट है।